थैनोस, कैंग या फिर डॉक्टर डूम? हु इज़ द अल्टीमेट विलेन इन द एमसीयू? आई नो एमसीयू फैंस के माइंड में ये ख्याल तो घूम ही रहा होगा कि इन तीनों विलेंस में से सबसे खतरनाक कौन है। ऑन वन साइड दी हैव थैनोस, वो बंदा जिसने लिटरली एक चुटकी बजा के आधे यूनिवर्स को मिटा दिया था। देन देयर्स कैंग, जो टाइम का मास्टर है, वो सभी टाइमलाइंस को बड़ी आसानी से इरेज कर सकता है। एंड फाइनली डॉक्टर डूम, ए जीनियस जिसने साइंस और मैजिक इन दोनों जगह पे महारत हासिल की है। ये अपनी पावर से ही एक रियलिटी को रीशेप कर सकता है। तो इस वीडियो में इन्हीं तीनों के बारे में बात की जाएगी और लास्ट तक हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल अमंग दीज थ्री। सो बकल अप एंड गेट कम्फी बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर डूम कैसे फ्यूचर में इन दोनों विलन्स को आउटशाइन करने वाला है। लेकिन पहले सब्सक्राइब बटन पे जल्दी क्लिक कर दो क्योंकि इससे ही आपको मिलेंगी ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस। वेल, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं जब भी हम एमसीयू में पावर की बात करते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि थैनोस का जिक्र ना हो। वैसे भी थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आते ही वो सिंबल ऑफ पावर तो बन ही गया था, बट आफ्टर गेटिंग ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स उसके पास रियलिटी, टाइम, स्पेस और इसके अलावा जिंदगी और मौत की पावर का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आ गया था। हम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थैनोस का कहर देख ही चुके हैं। अवेंजर्स के साथ उसकी बैटल्स ने ये क्लियर कर दिया था कि एमसीयू में हमारे हीरोज ने थैनोस से बड़े कॉस्मिक थ्रेट का सामना पहले नहीं किया था। बट हियर इज द थिंग, थैनोस की सारी पावर इन्फिनिटी स्टोन से टाइट थी। आई मीन इनके बिना भी वो फिजिकली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, बट जितना पावरफुल उस इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था उतना नहीं। कैंग ऑन दी अदर हैंड इज़ ए होल डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट। इसे किसी फैंसी गाउंटलेट और स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है। आई मीन डूड लिटरली कंट्रोल्स टाइम, जो चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बना देती है। हम जानते ही हैं कि मार्वल में काउंसिल ऑफ कैंग्स भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे कैंग के सभी वर्जन्स के अपने अपने गोल्स हैं और इनमें से कुछ तो इस वाले कैंग से भी पावरफुल हैं। सो कैंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिटरली पूरी हिस्ट्री को रीराइट कर सकता है और अपने एनिमीज का फ्यूचर भी। सो दैट्स इन नेक्स्ट लेवल काइंड ऑफ थ्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर डूम। अगर कॉमिक्स की बात करें तो डॉक्टर डूम सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही जीनियस नहीं है, बल्कि ही इज़ ऑल्सो ए मास्टर ऑफ मैजिक। इसका आर्मर आयरन मैन की तरह काफ़ी एडवांस होता है और इसकी मैजिक स्किल्स डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हैं। पर डॉक्टर डूम को सबसे खतरनाक जो चीज़ बनाती है वो है इसका साइंस और सोर्सरी को ब्लेंड करके इस्तेमाल करना। डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा कारनामा था जब वो सीक्रेट वॉर्स के दौरान गोल्ड एम्परर डूम बनता है। वो इतना पावरफुल बन गया था कि उसने पूरी रियलिटी को अपनी मर्जी से चेंज कर दिया था, इवन दो इट वॉज टेम्परेरी। इस कांड ने ये प्रूव कर दिया था कि डॉक्टर डूम अगर चाहे तो वो कैंग और थैनोस से भी ज़्यादा पावरफुल होने का पोटेंशियल रखता है। ऑल राइट, हमने ये कवर कर लिया कि ये तीनों विलेंस कितने पावरफुल हैं, बट व्हाट अबाउट द थ्रेट दे पोज टू द अवेंजर्स एंड द एंटायर यूनिवर्स? पहली नज़र में देखें तो ऐसा लगता है कि थैनोस से बड़ा थ्रेट कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसने आधे यूनिवर्स को एक सिंगल स्नैप से वाइप आउट कर दिया था और अवेंजर्स को इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। लेकिन थैनोस की खास बात यह है कि उसकी मोटिवेशंस सीमित थी। वो ब्रह्मांड को बचाने के लिए अपना एक ट्विस्टेड आइडिया लेके घूम रहा था, जो था बाय एलिमिनेटिंग हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और एक बार उसका काम पूरा हो गया तो हम देख ही चुके हैं कि वो बड़ी शांति से बैठ गया था। आगे बात करें कैंग की, तो कैंग थैनोस से कई गुना बड़ा खतरा है। हमने लोकी और क्वांटमेनिया में देखा ही था कि पूरा मल्टीवर्स दांव पे लगा था और काउंसिल ऑफ कैंग्स का सिर्फ एक ही मकसद था, हर टाइमलाइन पे कंट्रोल पाना और अवेंजर्स को ख़त्म करना, ताकि ये आकर सब कुछ बिगाड़ ना दें। थैनोस की तरह कैंग अकेला नहीं है, उसके पास अपने इनफाइनाइट वेरिएंट्स हैं। सो अगर एवेंजर्स एक कैंग को हराते हैं तो उसकी जगह कोई दूसरा उनके सामने खड़ा हो जाएगा, जो पिछले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। देन देयर इज डॉक्टर डूम। एक्चुअली डूम का मेन मोटिव अवेंजर्स को हराना नहीं होता, बल्कि वो तो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होता है, अपनी ताकत को एस्टैब्लिश करना। जहाँ कॉमिक्स में उसने पूरी रियलिटी को अपने हिसाब से बदल दिया था। आई थिंक अगर एमसीयू इसी स्टोरी लाइन को फॉलो करता है तो डूम कैंग से भी ज़्यादा डेंजरस थ्रेट साबित होगा। चलो अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज पे।
क्योंकि इससे हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये इतने खतरनाक क्यों हैं। स्टार्टिंग विद थैनोस, तो कॉमिक्स में थैनोस डेथ से प्यार करता है। सो इन द कॉमिक्स थैनोस एक्चुअली आधे यूनिवर्स को इसीलिए मिटाता है क्योंकि वो डेथ को इम्प्रेस करना चाहता था। बट वहीं पे अगर एमसीयू की बात करें तो यहाँ पे इसकी मोटिवेशन चेंज कर दी गई थी। यहाँ थैनोस को एक ट्विस्टेड वॉरियर के रूप में दिखाया गया था जो मानता था कि ब्रह्मांड को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आधी आबादी का खात्मा। कैंग ऑन दी अदर हैंड एमसीयू में अभी एक पहेली बन के रह गया है। उसने खुद अपने अदर वर्जन्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। दिस मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स विलन इन द एमसीयू। कैंग का हर वेरिएंट कोई नया खतरा ला सकता है जो इस कैरेक्टर को एकदम अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। इसके बाद बात करें डॉक्टर डूम की, तो आई थिंक डॉक्टर डूम की कहानी इन तीनों कैरेक्टर्स में सबसे ट्रेजिक और लेयर्ड है। अपनी माँ को मेफिस्टो से हुई डील के कारण खो देने के बाद डूम साइंस और मैजिक इन दोनों फील्ड में महारत हासिल करता है ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। उसका घमंड और उसकी जिद उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है। डॉक्टर डूम को यही लगता है कि पूरी दुनिया उसके राज के अंदर ही अच्छी तरह जी सकेगी। सो ऑल आई वांट टू से इज दैट जस्ट इमेजिन ए विलन जिसके पास टोनी स्टार्क की इंटेलिजेंस, डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल एबिलिटीज़ और थैनोस की भारी ईगो हो। सो अगर एमसीयू डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी को फेथफुली अडेप्ट कर लेता है देन ही वुड इजीली बिकम द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डेंजरस विलन वी हैव एवर सीन। आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि कैंग और डूम ने अभी एमसीयू में अपनी पूरी पावर्स तो दिखाई भी नहीं है, तो ये साला इन्हें थैनोस से कैसे कंपेयर कर रहा है। दैट्स ए फेयर पॉइंट, लेकिन हम सब देख ही रहे हैं कि कैंग तो आ चुका है। चाहे जोनाथन मेजर्स के कारण अभी हमें इस कैरेक्टर के बारे में काफ़ी लंबे समय तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट वी नो ही इज़ ऑलरेडी देयर। लास्ट बार हमने इस कैंग को एंडमैन क्वांटममेनिया के एंड में देखा था, जहाँ ऐसा बताया गया था कि पिम पार्टिकल्स को पावर कोर में फेंकने से जो धमाका हुआ था उसमें इस कैंग का बैंड बज गया था। इसके जस्ट बाद ही इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में काउंसिल ऑफ कैंग्स को भी दिखाया गया था जो फ्यूचर में बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। बट हम जानते ही हैं कि अब एमसीयू में आरडीजे को वापस लाके डॉक्टर डूम की स्टोरी पे फोकस किया जाएगा। जहाँ कैंग के फ्यूचर की बात करें तो मे बी आई थिंक यहाँ पे दिखाया गया कैंग असल में मरा ना हो और ये किसी डिफरेंट प्लेस पे पहुँच गया हो, और ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में किसी नई सागा में वहाँ से निकलेगा एंड ऑफ कोर्स किसी न्यू एक्टर को इस रोल के लिए कास्ट किया जाएगा। एज फॉर डूम, इसकी एंट्री अभी हुई भी नहीं है और इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है। सो अगर आरडीजे का डॉक्टर डूम सेम कॉमिक से इंस्पायर्ड होने वाला है देन हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में एक ऐसा विलन देखने को मिलेगा जो इतना खतरनाक हो सकता है कि थैनोस को एक झटके में मार गिराए। राइट नाउ हम कह सकते हैं कि अभी थैनोस ही अवेंजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुआ है, लेकिन एमसीयू ने अभी तक अपनी सारी चालें नहीं खेली क्योंकि कैंग और डॉक्टर डूम के साथ साथ अपकमिंग सागास में और भी बड़े खतरे सामने आने वाले हैं। इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ईच विलन हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ्स। थैनोस ने एक स्नैप से ही ब्रह्मांड को बदल दिया था। कैंग टाइम का मास्टर है जो अवेंजर्स के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट साबित हो सकता है, एंड डूम ये शायद एमसीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स और लंबे समय तक रहने वाला विलन बन सकता है क्योंकि इसके पास वो सब कुछ है जो एक गुड विलन को चाहिए, मैजिक, टेक्नोलॉजी एंड ढेर सारी ईगो। सो मेरे हिसाब से आई थिंक डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन बन सकता है। बट डू यू गाइज थिंक आपकी नज़र में एमसीयू का अल्टीमेट विलन कौन है, थैनोस, कैंग या फिर डॉक्टर डूम? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और अगर ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।